स्वागत करे আমাদের বিশিষ্ট অতিথিদের আমরা সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলাম। और अब मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ और उत्तरीय से माननीय केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी एबारे सम्मान प्रदर्शन करছেন माननीय केंद्रीय स्वराष्ट्र और समवाय मंत्री श्री अमित शाह जी महाशय के। पश्चिमबंग सरकारेर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी के अनुरोध करब माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के पुष्पस्तबक उत्तरीय प्रदान करे सम्बर्धित करार जन्य। पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय प्रदान। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी से फिर अनुरोध करूंगी कि वे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान प्रकट करें। माननीय मुख्यमंत्री एबारे माननीय केंद्रीय स्वराष्ट्र समवाय मंत्री श्री अमित शाह जी के स्मारक प्रदान करे सम्मान ज्ञापन करलें। अब देखते हैं न्याय संहिता पर आधारित एक लघु फिल्म। मैं पश्चिम बंगाल हूं, उस काल से आज तक। पुराने कोलकाता की लालटेनों की रोशनी से लेकर आज की जगमगाती सड़कों तक, प्राचीन काल से इतिहास की राह पर चलते हुए मैं असंख्य परिवर्तनों का साक्षी रहा हूं। हाथ से लिखे दस्तावेजों से लेकर आधुनिक युग के सुव्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड तक, पुराने कार्यालय कचहरियों से लेकर वर्तमान के तकनीक आधारित ई ऑफिस तक, मैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हुए अनेक बदलावों और परिवर्तनों का प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं। हाल के दिनों में मैं देश के बदलते आपराधिक कानूनों और न्याय व्यवस्था का भी साक्षी रहा हूं। विकसित भारत के साथ कदमताल करते हुए देश की विधिक व्यवस्था में हुए इस युगांतकारी परिवर्तन का सहभागी भी बना हूं। बीते कल से आज तक, स्वतंत्रता के बाद लगभग 7.5 दशकों तक देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए विभिन्न आपराधिक कानून लागू रहे। इन कानूनों की मूल प्रेरणा ही औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी। उस समय कानून शासन करने का एक साधन मात्र था। कानून लोगों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता का संकल्प नहीं था। न्याय व्यवस्था में न्याय मानो केवल एक आवरण था, वास्तविक लक्ष्य था दंड देना। 1 जुलाई 2024 इस दिन 3 पुराने आपराधिक कानून बदल दिए गए। 3 नए कानून लागू हुए। दंड के स्थान पर न्याय को केंद्र में स्थापित किया गया और एक नई दिशा में यात्रा का शुभारंभ हुआ। अब विलंब नहीं, त्वरित कार्यवाही, अनुमान नहीं, विज्ञान, अस्पष्टता नहीं, पारदर्शिता, अत्याचार नहीं, सुरक्षा, लाल फीताशाही नहीं, मानवीयता। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद नए कानूनों को सफलतापूर्वक और सही मायनों में लागू किया गया है। आइए देखते हैं नए कानूनों की कुछ विशेष सुविधाओं और लाभों के बारे में।
স্যার স্যার বর্ধমানে ট্রেনের মধ্যে সমস্ত মানুষের সামনে মারধর করে আমার কাছ থেকে ছিনতাই করার চেষ্টা করা হলো। ব্যাগ, মানি ব্যাগ, শুধু অন্যান্য প্যাসেঞ্জারের সাহায্যে না আমি আমার সুটকেসটুকু বাঁচাতে পেরেছি স্যার। আচ্ছা, আমার কমপ্লেন করতে গেলে কি আবার বর্ধমান যেতে হবে স্যার? আগে বসুন, আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। ঘটনা যেখানেই হোক না, সব ব্যবস্থা এখান থেকেই হবে। এখন সব দায়িত্ব আমার। शिकायत बताएं किसी भी थाने। আমি কিছু করিনি স্যার, গরিব বলে চোর বলছে, আমি কিছু করিনি। ঠিক আছে, আমি দেখছি। সুব্রত বাবু পাইপ বেয়ে ব্যালকনি দিয়ে ঢুকেছিল। ওনার পক্ষে 3 তলা পাইপ বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়, আর একাধিক জায়গায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে। একজনের কাজ বলে এটা প্রফেশনাল গ্যাংয়ের কাজ। পাইপ বেয়ে চুরিটা যেভাবে হয়েছে এটা করা এনার পক্ষে পসিবল নয়। फॉरेंसिक प्रमाण संग्रह के समय वीडियोग्राफी बाध्यतामूलक, साथ ही 7 घड़ी। বাবা 7:30 বাজে, যাবে না? এটা কি হলো? কি হয়েছে বাবা? কি কুক্ষণে যে লিঙ্কটা ক্লিক করলাম, ব্যাংকে সব টাকা বেরিয়ে গেল। আর তাই তোর মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া, আবার এদিকে এতগুলো টাকা, থানাতেও তো একবার যেতে হবে। না না, তুমি মাকে নিয়ে আগে ডাক্তারের কাছে যাও, আর এখন হোয়াটসঅ্যাপে কমপ্লেন করলেই সবটা হয়ে যায়। আমি করে দিচ্ছি। এরপর 3 দিনের মধ্যে থানায় গিয়ে সই করে দিলেই হবে হার্ড কপিতে। थाने तुरंत गए बिना भी अब कंप्लेन हो सकती व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस पर। রাস্তাটা ফাঁকা ছিল, কিভাবে যে গাড়িটা ধাক্কা মেরে চলে গেল নাম্বারটাও দেখতে পাইনি। আশেপাশে কেউ ছিল না যে দেখবে। কে বললো কেউ দেখেনি? রাস্তারও চোখ আছে। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब से महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में और अधिक ग्राह्य। नई कानून व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोते हैं 5 स्तंभ: पुलिस, फोरेंसिक विज्ञान, अभियोजन प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था और सुधार गृह। 5 स्तंभ, एक ही लक्ष्य: और अधिक त्वरित, और अधिक वैज्ञानिक तथा और अधिक मानवीय न्याय। जांच अब और तेज गति से, विभिन्न अपराधों की जांच पूरी करने की निर्धारित समय सीमा। न्याय व्यवस्था अब और अधिक प्रौद्योगिकी निर्भर। ई समन, ई कोर्ट्स, न्याय श्रुति। तारीख पे तारीख नहीं, न्याय प्रक्रिया अब ऑनलाइन भी। ई प्रिजन्स का लक्ष्य त्वरित न्याय। विचाराधीन बंदियों की हाजिरी अब की ऑनलाइन। मैं पश्चिम बंगाल हूं। हमारे राज्य की पुलिस ने न्याय संहिता के विभिन्न पहलुओं और उनकी बारीकियों पर आधारित एक अभिनव प्रदर्शनी का आयोजन किया है। आइए स्वयं अपनी आंखों से देखें बदले हुए कानूनों का लाभ आपको कहां और किस प्रकार मिल सकता है। इस परिवर्तन को निकट से जानें और महसूस करें। आधुनिक भारत, आधुनिक कानून, न्याय की राह पर सबके साथ। न्याय संहिता, एक नई दिशा में यात्रा का शुभारंभ। अब मैं महानिदेशक पश्चिम बंगाल पुलिस श्री सिद्धनाथ गुप्ता जी से स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करूंगी। मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह महोदय, माननीय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महोदय, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री सुकांत मजुमदार, माननीय मंत्री इंचार्ज पश्चिम बंगाल सरकार श्री निशीथ प्रमाणिक, माननीय दार्जिलिंग के सांसद श्री राजू विष्टा जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव श्री मनोज अग्रवाल जी, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो श्री महेश दीक्षित जी, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने उपस्थित जनप्रतिनिधि, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभ, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, फोरेंसिक और प्रिजन्स के वरिष्ठ अधिकारीगण,
सिलीगुड़ी एवं उत्तर बंगाल से पधारे विशिष्ट अतिथिगण, हमारे युवा विद्यार्थी तथा प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक केवल प्रदर्शनी का उद्घाटन ही नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे परिवर्तन को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिसका मूल उद्देश्य है दंड से न्याय की ओर। न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसके अनेक महत्वपूर्ण प्रावधानों और प्रक्रियाओं का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। मई 2026 से माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महोदय के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य ने इनके पूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पिछले 100 दिनों में ई सम्मन्स, ई साख, मेडलीपार और नाफिज जैसे ICT एप्लीकेशंस को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है और नेशनल सिस्टम के साथ डेटा शेयरिंग को सुदृढ़ किया गया है। जीरो FIR, EFIR जैसे सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव अब प्रभावी रूप से कार्यकारी हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सहित महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित आवश्यक नोटिफिकेशंस भी जारी किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि पुलिस, प्रोसिक्यूशन, फोरेंसिक, जुडिशरी और विजिलेंस के बीच बेहतर इंटीग्रेशन के माध्यम से नागरिक को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय मिले। इस परिवर्तन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निरंतर मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह महोदय के नेतृत्व तथा MHA के रिव्यूज़ और मार्गदर्शन ने पश्चिम बंगाल को स्पष्ट दिशा और गति दी है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री महोदय और MHA के सभी अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज से 21 से 26 अगस्त तक आयोजित ये 6 दिवसीय प्रदर्शनी इसी प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य कानून की धाराओं को केवल प्रदर्शित करना ही नहीं है, बल्कि आम नागरिक को ये समझाना है कि न्याय संहिता उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाती है, उसके अधिकार क्या हैं, शिकायत पर कार्रवाई कैसे होगी और न्याय की प्रक्रिया कैसे अधिक तेज और प्रभावी होगी। इस प्रदर्शनी में जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, फोरेंसिक और विजिलेंस सभी पांचों स्तंभ सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। कंपटीशंस, इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स, ड्रामा और स्किट के माध्यम से न्याय संहिता को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि ये प्रदर्शनी कानून और नागरिक के बीच एक जीवंत संवाद बने और हर आगंतुक अपने अधिकारों तथा न्याय व्यवस्था के बारे में अधिक जागरूक होकर जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री महोदय के नेतृत्व में, MHA के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल न्याय संहिता को उसकी वास्तविक भावना में लागू करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगा। ये प्रदर्शनी उसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, दंड से न्याय की ओर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व, MHA के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल न्याय संहिता को उसके वास्तविक भावना में लागू करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद। ধন্যবাদ জানাই রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক শ্রী সিদ্ধনাথ গুপ্তা জিকে। এবারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। আজকের এই মহতী কার্যক্রমে যিনি উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন, ভারত মাতার সুসন্তান, ভারতবর্ষের শক্তিশালী স্বরাষ্ট্র সমবায় মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের অকৃত্রিম বন্ধু মাননীয় অমিত শাহজিকে আমি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের পক্ষ থেকে স্বাগত এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমার সহকর্মী এবং ভারত সরকারের রাজ্যমন্ত্রী, শিক্ষাবিদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। উপবিষ্ট আছেন রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য নিশীথ প্রামাণিক, স্থানীয় সাংসদ
राजू बिस्ट महोदय, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आईएएस महोदय, डीआईबी भारत सरकार महेश दीक्षित जी, আমাদের রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল, স্বরাষ্ট্র সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, ডিজিপি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা সহ সম্মানিত মঞ্চ, অনেক বিধায়ক এবং মন্ত্রীরাও সামনে বসে আছেন, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। मैं पहले माननीय नेता अमित शाह जी को मैं ये जानकारी देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल का महामहिम राज्यपाल मुझे कलकत्ता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 9 मई 2026 चीफ मिनिस्टर के नाते मंत्रगुप्ती का शपथ दिलाई। मैं पहले उस दिन सैटरडे था, उसका बाद संडे 10 तारीख, 11 तारीख में जब पहले सचिवालय में गया तब मैंने पहले 3 काम किया। एक, देश की सुरक्षा के लिए हमारी बॉर्डर में जमीन बीएसएफ को देने का फाइल सिग्नेचर किया। दूसरा काम किया, ममता बनर्जी ने रोक के रखी थी 16 मई 2025, अमित शाह जी ने खुद लेटर भेजी जे सेंसस तो चालू करो, ये जनगणना का साथ कोई पॉलिटिक्स का रिश्ता नहीं है। लेकिन पिछले सरकार वो सेंसस का फाइल में सिग्नेचर नहीं किया, कॉन्सेंट नहीं दिया। दूसरा काम, मैं सेंसस का काम में इजाजत दिया चीफ सेक्रेटरी को, तुरंत चालू कर दो। तीसरा जो काम किया, 2024 से पूरा देश में भारतीय न्याय संहिता एक क्रांतिकारी उद्योग है। हम लोग ब्रिटिश चला गया बहुत दिन पहले, लेकिन ब्रिटिश का सीआरपीसी आईपीसी इतना दिन तक चलते रहा, कोई सोचा भी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार और गृह मंत्री जी ने एक क्रांतिकारी कानून में सुधार लाया और भारतीय न्याय संहिता चालू हुआ। पूरा देश में जहां बीजेपी एनडीए का सरकार है वहां भी, जहां बीजेपी एनडीए का सरकार नहीं है वहां भी केवल टीएमसी उन्होंने पश्चिम बंगाल में रोक के रखा था बीएनएस। 11 मई 2026 में तीसरे काम किया, आज से बंगाल में बीएनएस चालू। यही परिवर्तन की सरकार है। हमारी 4 बिंदु है, इसके ऊपर हम काम कर रहा है। एक, देश की सुरक्षा, राष्ट्रवाद, देश प्रेम, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ये सरकार नहीं करेगा। दूसरा, संवैधानिक जो हमारी ड्यूटी है वो ड्यूटी पालन करना। देश अलग से चलेगा, प्रदेश अलग से चलेगा, ये नहीं हो सकता। तीसरा, जनकल्याण का काम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानव बोध है, वो मानवतावाद के ऊपर हम काम कर रहा है। आज चौथा, भारत सरकार और स्टेट प्रदेश की सरकार एक साथ
केंद्रीय सरकार का सब स्कीम जनता जनार्दन का पास तुरंत भेजने का काम करेगा। यही 4 बिंदु के ऊपर प्रदेश की सरकार 105 दिन काम कर रहा है। আমি আপনাদের বলবো, পশ্চিমবঙ্গে শুধু দল মুখের পরিবর্তন নয়, ব্যবস্থার পরিবর্তনও আমরা করেছি। শাসকের আইন বদল হয়েছে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহনজি আছেন। 2021 সালে ভোট পরবর্তী হিংসা হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্ট এনএইচআরসি কে তদন্ত করতে দিয়েছিল। এনএইচআরসি লিখেছিল তার রিপোর্টে, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন চলে না, শাসকের আইন চলে। আমরা আপনাদের আশীর্বাদে ক্ষমতায় এসে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। এই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। মানুষ বিচার পাবেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার পাবেন এবং দোষীরা উপযুক্ত শাস্তিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাবেন। বিগত দিনে পশ্চিমবাংলায় একাধিক নারী নির্যাতন সহ অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। শাস্তি হয়েছে, কিন্তু শাস্তি কার্যকর হয়নি। তার কারণ আইনি দীর্ঘসূত্রিতা। এই ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যে 3টি মূল বিষয় রয়েছে, তার মধ্য দিয়ে আজকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার, স্বচ্ছ বিচার, আধুনিক প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে সবাইকে জানাতে চায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সাহায্যে। আমি আশা করব আমরা এখানে যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছি, এই প্রদর্শনীতে নতুন প্রজন্ম, আগামী প্রজন্ম তারা দেশের ন্যায় ব্যবস্থা সম্পর্কে জানবে, অন্যদের জানাবে এবং আইনের যে অধিকার বাবা সাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে আমাদের সংবিধান দিয়ে গেছে। আজকে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে আমাদের বিশেষ করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আছেন, ল কলেজের স্টুডেন্টরা আছেন, যারা আগামী দিনে এই আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। সকলকে স্বাগত, ধন্যবাদ জানিয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র সমবায় মন্ত্রীর প্রতি আবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুধু কেবলমাত্র আমাদের সরকার তৈরি করার ক্ষেত্রে তার অবদান নয়, যাতে পশ্চিমবঙ্গ আবার ভারত সেরা হয়, তার জন্য তিনি যে নিরন্তর প্রয়াস এবং সহযোগিতা করছেন, তার জন্য উনাকে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় হিন্দ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিकारी মহাশয় के आंतरिक कृतज्ञता और धन्यवाद जनाई। अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी को विनम्र निवेदन करते हैं कि वे नवनिर्मित विधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय भवन का लोकार्पण और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नया नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन करने का कृपा करें।
वह ऐतिहासिक और गौरवमयी क्षण आ गया है जिसका हम सभी को बड़ी उत्सुकता से इंतजार था। मैं अत्यंत सम्मान के साथ माननीय केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे अपने प्रेरणादायी विचारों से हमारा मार्गदर्शन कराएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है उत्तर बंग वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बंगाल में नई न्याय संहिताओं से न्याय व्यवस्था स्थापित करने के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित बंगाल के नवनिर्वाचित और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, श्री श्रीकांतो मजमूदार जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री निशित प्रामाणिक, बंगाल सरकार के मंत्री महोदय, मेरे मित्र और यहां के सांसद श्री राजू बिष्ट जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, मुख्य सचिव बंगाल श्री मनोज अग्रवाल जी, आईबी के डायरेक्टर महेश दीक्षित जी, बंगाल के पुलिस महानिर्देशक श्री सिद्धनाथ गुप्ता जी और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए न्याय प्रक्रिया से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और सिलीगुड़ी के नागरिकों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, जैसे शुभेंदु जी ने बताया, पूरे देश भर में ये नई न्याय संहिताओं को अमल करने का काम शुरू हो गया था, मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने बंगाल में इसके नोटिफिकेशन नहीं निकाले थे। उसका कारण था कि जैसे ही न्याय संहिताओं का इंप्लीमेंटेशन होगा, सिंडिकेट, कटमनी, टोल टैक्स और भय का साम्राज्य टूटकर चूर चूर हो जाएगा। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की जनता को वादा किया था कि आप हम पर भरोसा करिए, हम भय की नहीं भरोसे की सरकार देंगे। और शुभेंदु अधिकारी ने कामकाज संभालने की पहली फाइल साइन की। वो फाइल हमारी तीनों न्याय संहिताओं को लगाकर यहां से अंग्रेजों के कानून को निकालने की फाइल साइन की। और उसी से भय की जगह भरोसे का काम, ये अभियान शुरू हो गया। आज यहां पर विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन हुआ है और यहां पर नशा मुक्त भारत के अभियान के लिए भी एक महत्वपूर्ण संस्थान का उद्घाटन करने का काम हुआ है। मित्रों, आज
इसमें साइड पर ही पास में ही एक प्रदर्शनी लगाई। ये तीनों न्याय संहिताएं किस प्रकार से नागरिकों को सुरक्षित करेगी, उनकी संपत्ति को किस प्रकार से सुरक्षित करेगी, इनके सम्मान को किस प्रकार से बढ़ाएगी और किस प्रकार से किसी भी फरियादी को सिर्फ 3 साल में ही, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ 3 साल में ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था हो जाएगी। इसकी यहां पर प्रदर्शनी लगाई। ममता बनर्जी के शासन में रविंद्र संगीत से गूंजता ये प्रदेश बम धमाकों से डरता था। एसिड हमले कभी थमते नहीं थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बर्बरता हो या संदेश खाली की पीड़ा, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में हुआ बलात्कार हो या साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई छेड़खानी हो, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। मुझे विश्वास है सरकार तो बदली है, साथ में अब कानून भी बदल रहा है। अब बंगाल में कानून का राज 15 साल के बाद फिर से सुनिश्चित हो जाएगा, इसको पूरा मुझे विश्वास है। और मित्रों, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था कि भय का नहीं भरोसे का शासन होगा, वो बंगाल में जमीन पर उतरता हुआ दिखाई पड़ा है। भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे हिंदी सिनेमा में, नाटकों में देखा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या तो फरियाद करने वाला ईश्वर के पास पहुंच जाता था या जिसको सजा करानी थी वो ईश्वर के पास पहुंच जाता था, तब जाकर न्याय होता था। हमने नई न्याय संहिताओं में तकनीक का उपयोग किया है, जिससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा साक्ष्य, टेक्निकल साक्ष्य रखने, और इसके कारण न्याय की गति बढ़ेगी। प्रोसिक्यूशन, पुलिस, न्याय व्यवस्था, इस सब में कैसे समय कम हो, इसके कानूनी प्रावधान हमने किए। और इसके कारण मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 2 साल के बाद, इसके 100% इंप्लीमेंटेशन के बाद जो भी एफआईआर होगी, 3 साल में उसको सुप्रीम कोर्ट तक सजा कराने का काम अब बंगाल पुलिस समाप्त कर पाएगी। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, 0 एफआईआर का, ई एफआईआर का हमने प्रोविजन किया है। इसको सबसे बड़ा फायदा शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चियां, बहनें, बेटियां पढ़ रही है उनको होगा, बैंकिंग फ्रॉड पे भी होगा, और कहीं पर भी काम करने वाला बंगाल का नागरिक है वो भी फरियाद करेगा, उसके गांव में उसके परिवार के साथ कुछ हुआ है तो वो फरियाद अपने आप अपने थाने में ट्रांसफर हो जाएगी। चाहे गुजरात हो, बिहार हो, कहीं पर आपके परिवार के लिए आप ई एफआईआर, 0 नंबर से एफआईआर कर सकते हैं। ये नई न्याय प्रणाली पीड़ित केंद्रित है, दंड केंद्रित नहीं है।
महिलाओं और बालकों को प्राथमिकता दी है। 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी धाराओं में एफएसएल की विजिट और उनकी रिपोर्ट हमने कंपलसरी कर दी। सभी ई डॉक्यूमेंट स्वीकारने के लिए कोर्टों को न्यायिक रूप से बाध्य बनाया है। ऑनलाइन जुबानी और पेशी दोनों हो पाएंगे। और कई ऐसे मामले हैं, सिख दंगों में 3 दशक के बाद भी न्याय नहीं हुआ, भोपाल गैस त्रासदी में 26 साल हुए, बीरभूम नानूर हत्याकांड में 10 साल लग गए, अजमेर सामूहिक दुष्कर्म मामले में 32 साल लगा। अब ये सब चीजों से 3T से टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलाइन, ये 3T से पूरी न्यायिक व्यवस्था बदलने वाली है। मित्रों, बंगाल में 2 काम हो रहा है। एक तो न्यायिक व्यवस्था भी बदल रही है और सरकार टोल टैक्स, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी और जनता के साथ भी खड़ा रहना शुरू किया है। कैडर का राज था यहां। जब कम्युनिस्ट शासन करते थे तब भी कैडर का राज था, और जब टीएमसी शासन करती थी तब गुंडों की कैडर का राज था। अब शुभेंदु जी की सरकार बनी है, भाजपा सरकार बनी है, यहां पर कानून का राज प्रस्तापित हो गया है। अब बंगाल कानून के रास्ते पर आगे बढ़ गया है। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि जब मैं सीएए का कानून लेकर आया, ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ाती थी, मजाक उड़ाती थी। कैसे करोगे, हम नहीं मानेंगे। ममता दीदी, आपने तो नहीं माना, मगर आपकी सरकार भी गई और आप भी गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं सीएए को फाइनल करने के लिए। जितने भी शरणार्थी है वो सारे यहां पर सुनिश्चित रूप से सम्मान के साथ भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे। मगर मेरे भाषण को सुनकर घुसपैठिए खुश न हो जाए, क्योंकि हमारी बंगाल सरकार का अटल फैसला है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सीमा सुरक्षा के लिए हमें भूमि चाहिए थी, हमें भूमि मिल गई। लगभग 1129 एकड़ भूमि बंगाल सरकार ने बाढ़ लगाने के लिए दे दी है। जनसांख्यिकी परिवर्तन की जो कमेटी बनाई है गृह मंत्रालय भारत सरकार ने, उसको भी कोऑपरेट करने के लिए इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने हमें लिख कर आश्वासन दिया है। कट मनी और अवैध कमीशन बंद करना था, उसका टोल फ्री नंबर शुभेंदु अधिकारी ने चालू कर दिया है, 155334। अगर कहीं पर भी कोई कट मनी मांगता है, उस पर फोन कर दीजिएगा, 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा
और कटमनी लेने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सिंडिकेट के लिए भी हमने टोल फ्री नंबर चालू किया है। रोड टैक्स वसूलने वालों के लिए भी हमने एक टोल फ्री नंबर चालू कर दिया है। सिंडिकेट के लिए भी टोल फ्री नंबर चालू किया। ये तीनों टोल फ्री नंबर कट मनी, सिंडिकेट और टोल टैक्स लेने वाले की संस्कृति को बंगाल से हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक देंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब हमने आलू के किसानों को कहा था, आपका आलू ओडिशा और झारखंड और बिहार में जाने से अब कोई नहीं रोकेगा। शुभेंदु जी ने सरकार बनने के पहले ही दिन आलू की निकासी पर प्रतिबंध उठा लिया है। 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लगाना था, उसके भी कैबिनेट ने मंजूरी कर दी है। डीए में 20% डीए घोषित कर दिया गया है और युवाओं की आयु में छूट देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर दीदी को 3000 रुपया देना भी शुरू हो गया है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हमने शुरू कर दिया है। मातंगी हाजरा और रानी शिरोमणि बटालियन की भी घोषणा हो गई है और उत्तर बंग में कैंसर अस्पताल भी बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। किसानों को 5-6 हजार की जगह 9,000 देने का हमने वादा किया था, वो भी शुभेंदु अधिकारी सरकार ने वो वादा भी पूरा कर दिया है। 100 दिन के शासन में हमारे 5 साल के लिए जो घोषणा पत्र बनाया था, उसके 43% काम शुभेंदु जी ने 100 दिन में पूरा कर दिया है। मैं आप सबकी ओर से शुभेंदु जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। बंगाल ने लंबे समय के बाद यहां पर जनता की सुनने वाली सरकार का अनुभव आया है। पहले सुनवाई गुंडे करते थे, अब थाना और कलेक्टर करता है, एमएलए और एमपी करते हैं, हमारे मंत्री करते हैं। पहले न्याय इनके टोल टैक्स वाले और सिंडिकेट वाले करते थे, अब न्याय अदालत में होता है। पहले बहनें, महिलाएं फरियाद नहीं कर पाती थी, अब बेरोक टोक बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ महिलाएं फरियाद करने में नहीं डरती हैं। ये परिवर्तन की शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि 5 साल समाप्त होते 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 विवेकानंद जी, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम बाबू की कल्पना का सोनार बांग्ला का हम निर्माण कर पाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। 15 मिनट के बाद ये प्रदर्शनी आप लोगों के लिए खुली छोड़ दी जाएगी। यहां से मैं इसका उद्घाटन करके निकल जाऊंगा, परंतु पूरे उत्तर बंग से न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा आग्रह है कि प्रदर्शनी 5 दिन चलने वाली है, आप इसको जरूर देखिए और यहां पर कानून का राज प्रस्थापित करने में हमारी मदद करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। माननीय गृह मंत्री जी, आपके इस दिशा निर्देशक संबोधन के लिए पूरा सदन आपका हृदय से आभारी है।
अब हम आज के इस अत्यंत गरिमापूर्ण कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इस मंच पर कार्यक्रम की समापन होगा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से। सभी को खड़े होने का निवेदन। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब माननीय